हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेन वर्मा फ्रॉम आरबी ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, हम उसे समझेंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके दो इजी स्टेप्स हैं, हम उन्हीं दो स्टेप्स में इसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है इसके बारे में समझ लें। जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है ना, तो उस समय हमें कभी गिवन नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन केवल उसका रेशियो दे देता है या केवल उसका शेयर देता है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। भाई कोई भी पार्टनर एडमिट करेगा तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उसका जो शेयर होगा मुझे वो शेयर गिवन होगा या न्यू रेशियो गिवन होगा। तो उसी शेयर या उसी रेशियो से हम कैलकुलेट करेंगे कि उससे कितना कैपिटल लेकर आना है या वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर हैं, राम और मोहन। ठीक है, दोनों पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1 का। दे एडमिट सोहन फॉर 1/5 शेयर इन द पार्टनरशिप एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है, कह रहा है उन्होंने एडमिट किया सोहन को 1/5 शेयर के लिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि और उन्होंने उनसे कहा कि टू ब्रिंग अ सफिशिएंट कैपिटल। केवल दिया है सफिशिएंट कैपिटल, यानी मुझे कैपिटल गिवन नहीं है कि कितना कैपिटल वो लेकर आ रहा है, और उसका शेयर गिवन है। ठीक है, द बैलेंस ऑफ राम एंड मोहन्स कैपिटल ऑन दिस डेट वर ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है कि इस डेट को, जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस डेट तक इनका कैपिटल कितना था, राम का था 30,000 और मोहन का था 20,000 रिस्पेक्टिवली। दे हैड ऑल्सो ₹20,000 एज जनरल रिजर्व। उनके अकाउंट में जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस शो कर रहा था। द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो शोड ₹16,000 एज द प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिख रहा था 16,000। इसके पहले मैंने रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना आपको बताया है। अगर आपको डाउट हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा उसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी बॉट बाय सोहन। हमें वो कैपिटल निकालना है जो सोहन के द्वारा लाया जाएगा, सोहन लेकर आएगा। देखिए इसकी सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, दो स्टेप्स मैंने कहा था। स्टेप 1 यहाँ मैंने नोट किया हुआ है, स्टेप 2 मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 में क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ राम्स एंड मोहन्स कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। हम निकाल लेते हैं कि पहले राम और मोहन का कैपिटल कितना होता है। ठीक है भाई, ये तो दिया हुआ है कि जिस डेट को वो आ रहे हैं उस डेट को 30,000 और 20,000 का बैलेंस था। ठीक है, इतना कैपिटल था इनके पास, लेकिन कुछ पैसा जनरल रिजर्व का भी है, कुछ पैसा प्रॉफिट का हो सकता है, कुछ लॉस का भी होता, लेकिन यहाँ मुझे जो गिवन है केवल जनरल रिजर्व गिवन है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, जो दो गिवन है हम उन्हीं दोनों की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 30,000 और 20,000, तो हम इन दोनों को नोट करते हैं। हम बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको बताया है कैसे बनता है, हम उसी फॉर्मेट पर चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपया, राम का गिवन है 30,000 और मोहन का गिवन है 20,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इनके पास जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस अमाउंट शो कर रहा था। तो बाय जनरल रिजर्व, यानी जो भी पैसा हमें क्रेडिट करना होता है ना पार्टनर्स के अकाउंट में, वो हम कहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी पैसा बढ़ता है ये। तो जनरल रिजर्व में कितना 20,000, देखिए 20,000 तो ये पैसा पड़ा था। अब 20,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, इनका रेशियो गिवन है 3:1 का, तो इंटू 3/4 और 20,000 इंटू 1/4। तो 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15,000। ये आ गया राम का, राम में आ जाएगा 15,000 और 4 1 4, 4 5 20, ये आ गया मोहन का 5,000। ठीक है, ये जनरल रिजर्व का पैसा हो गया। उसके बाद हमें गिवन है द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो शोड ₹16,000 एज अ प्रॉफिट। देखिए तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
कितना गिवन था 16,000, हम 16,000 को फिर उसी रेशियो में बांट देते हैं 3:1 के, यानी इंटू 3/4, 16,000 इंटू 1/4, 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12,000, 4 1 4, 4 4 16, तो हमें राम का मिल गया कितना 12,000 और मोहन का मिल गया 4,000। इतना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब उसके बाद टोटल कर लीजिए, तो आ जाएगा 30, 40, 50 और 57,000, और इसका टोटल हो जाएगा 29,000। जो यहाँ बैलेंस आएगा वही अमाउंट मुझे सामने भी लिखना होता है, बैलेंसिंग करना आपको आता है। 57,000 इधर 29,000। अब उसके बाद मुझे निकालना होता है सीधे अमाउंट, बस जो अमाउंट यहाँ आया हमारा टोटल वही हमारे यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना 57,000 और यहाँ 29,000। क्लियर है? ये हमारा पहला स्टेप था, और इसके थ्रू हमने निकाल लिया कि दोनों पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल कितना है। उनका कैपिटल अब जो होगा वो होगा 57,000 और 29,000। इसी के अकॉर्डिंग जो नया पार्टनर होगा वो भी अपना प्रपोर्शन ले आएगा, उस अपना रेशियो अपना शेयर लेकर आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्लियर कर लेते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या है, स्टेप 2 क्या है। देखिए स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यानी राम और श्याम का कैपिटल, राम और मोहन के कैपिटल के साथ अब सोहन का भी कैपिटल अगर मिला दें तो तीनों का कैपिटल ऐड करने के बाद फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द राम एंड मोहन्स कैपिटल भी ₹1। देखिए अब देखिए टोटल कैपिटल में मान लेते हैं टोटल कैपिटल 1 है, ठीक है, तो उसमें हम निकाल लेते हैं राम एंड मोहन्स शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल 1 में से इनका शेयर कितना है। देखिए इन्होंने क्या किया 1/5 दे दिया, किसको, सोहन को 1/5, तो 1/5 को माइनस कर लेते हैं, तो 1 और दोनों का एलसीएम आ गया 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, यानी 4/5, यानी राम और मोहन का शेयर मिलाकर कितना है 4/5। तो भाई देखिए 4/5 का शेयर है इनका। मुझे याद है इसके पहले मैंने अभी जो बनाया था कैपिटल अकाउंट, तो राम प्लस मोहन, तो राम का शेयर था हमारा 57,000 का और मोहन का एक शेयर था 29,000 का, ठीक है, इतना ही था, जो कि इक्वल है हमारा किसके 4/5 के। ठीक है, तो दोनों का शेयर अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 000 6 86,000। देखिए दोनों का टोटल होगा 86,000। अब मुझे जब टोटल कैपिटल, देखिए अभी 2 का दिया था ना हमने, तो टोटल निकाला था, अब मुझे क्या करना होगा टोटल करना होगा, तो हम इस रेशियो को रिवर्स कर देंगे। ये जो हमारा आया है शेयर केवल राम और मोहन का, इसी शेयर को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करते ही हमारा क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी 86,000 इंटू 5/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 2 और 0, 4 5 जा 20, 2 0, ठीक है, 21,500 इंटू 5, 0 0, 5 5 से 25 का 5 कैरी रहेगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 10, 1,07,500, यानी फर्म का टोटल कैपिटल कितना आ गया 107,500, 1,07,500। अब देखिए
अब अगर मुझसे पूछता है कि सोहन का कैपिटल कितना था, तो देखिए हम निकाल लेते हैं शेयर ऑफ सोहन। ठीक है, तो 1/5 के लिए आया था, तो टोटल कैपिटल हो गया 1,07,500 इंटू 1/5, इतने के लिए वो आया था। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, बचा 2 और 5 5 5 25 और 2 0, 21,500। ये क्या आ गया, ये शेयर आ गया 21,000 सोहन का। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपके पास सबका शेयर हो गया। राम का हो गया 57,000, मोहन का हो गया 29,000 और जो सोहन जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर हो गया 21,500। आई थिंक कि आपको ये क्लियर होगा टॉपिक। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक निवेदन आपसे और है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड-19 के वजह से पूरा देश खतरे में है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई टेंशन है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प कर दूंगा। मेरे पास सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी टॉपिक में कहेंगे मैं आपको उस टॉपिक का लेक्चर वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।